औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने मौजूदा चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री हमारा क्लास जो है वो 9th का है और आज का जो डेट है वो है 9/6/2020 और मैं आपका टीचर बशीर अहमद खान। तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पहले जानना चाहिए कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री किसको कहते हैं। फॉरेस्ट्री तो यहाँ तक हमने सुना था, लेकिन कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है इसको पहले समझेंगे, इसके क्या माने हैं। बेटा, कमर्शियल फॉरेस्ट्री उस फॉरेस्ट्री को कहते हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट या इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए की जाती है। यानी व्हेन वी डू प्लांटेशन फॉर मॉनेटरी पर्पस और फॉर इकोनॉमिक पर्पस, दिस रेफर्स कमर्शियल फॉरेस्ट्री, उसको हम कमर्शियल फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्या, इस जो ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री है ये कहाँ से स्टार्ट हुई और क्यों हुई। क्यों मतलब वाई इसका पहले हम वाई समझेंगे। वाई समझने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना चाहिए। जैसे हमने पहले टॉपिक में, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश वाले थे उनका वहां पे इंडस्ट्रियली वो सावर थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां आ चुका था। इतना ही नहीं बल्कि वो जो रेलवे सिस्टम था उस वक्त इंग्लैंड में तेजी से बढ़ रहा था। इन चीजों के लिए उन्होंने तरह तरह के रिसोर्सेज यहां से लूटे। तो आज हमारा टॉपिक है कमर्शियल फॉरेस्ट्री। ये उन्होंने क्यों किया, कमर्शियल फॉरेस्ट्री में कौन सी चीज ज्यादा पसंद उनको थी। जो पसंद चीज थी वो थी टिम्बर, यानी लकड़ी। यहाँ की लकड़ी में वो बहुत इंटरेस्टेड थे क्योंकि ये उनको दो चीजों में बहुत मदद कर रही थी। एक तो रेलवे एक्सपेंशन में, दूसरा शिप बिल्डिंग में। जो वहां की शिप्स थी, जो नेवी उनकी थी, उनकी शिप्स बनाने के लिए ये टिम्बर उनको बड़ी मुफीद थी और उन्हें मदद हो रही थी। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स वायर कीन इन प्लांटेशन। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो। अगर यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि कल सर ने हमें बताया कि वो तो यहाँ से जंगल काट रहे थे, ठीक है ना, लेकिन ये जंगल जो थे ना, जंगल मुख्तलिफ किस्म के, छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं, बड़े पेड़ बड़े भी होते हैं, लेकिन उन्होंने वही उसी किस्म के पेड़ वही यहाँ पे लगाने की कोशिश की जिनसे उन्हें फायदा होता था। यानी कि वो जो लकड़ी थी, लकड़ी उन्हें बड़ी मदद कर रही थी। एंड दैट इज वाई दे वर इंटरेस्टेड इन इंडियन टिम्बर। इसीलिए वो हिंदुस्तान की लकड़ी में बड़े इंटरेस्टेड थे। और दूसरी ओर से वो क्या चाहते थे, ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स वर वरीड अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय द लोकल पीपल। और उन्हें खौफ भी था और उन्हें खतरा लाहक था कि जो ये जंगल इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ के लोकल, ये इस जंगल को खत्म कर सकते हैं। मगर जब हम देखेंगे ये लोकल पीपल कौन थे, ये वही पीपल थे जो यहाँ के लोग थे। ये बिल्कुल जंगलों पे मुनसर थे। पहले भी मैंने पढ़ा है, ये बहुत ज्यादा मुनसर थे क्योंकि वो ये खाने पीने रहने सब कुछ, जो भी जितनी भी चीजें हैं, ये सब कुछ जंगलों से ही हासिल करते थे। और ये बात उनको पसंद नहीं थी, ब्रिटिश वालों को पसंद नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जंगल सिर्फ इस्तेमाल हो लेकिन हमारे लिए इस्तेमाल हो और इस पे सिर्फ कमर्शियल फॉरेस्ट्री हो। As they think that people would destroy forests, और ये इन्हें पता था और ये इन्हें लगता था कि अगर हम इस पे कदगन नहीं लगाएंगे तो ये लोग इन जंगलों को तबाह करेंगे। ये इनका अपना नजरिया था।
اسی لیے برٹشرز ایک کام کرتے ہیں. برٹشرز نے برٹشرز انوائٹیڈ ڈائٹرک بینڈس ایک آدمی تھا جس کو انہوں نے یہاں پہ دعوت دی. دعوت کس لیے دی؟ یہاں کوئی شادی نہیں تھی بیٹا، بلکہ انہوں نے دعوت اس لیے دی. یہ کون تھا پہلے ہم جانیں گے. یہ ڈائٹرک بینڈس کون تھا؟ یہ ایکچولی برٹش کا نہیں تھا، یہ جرمن کا ایک آدمی تھا. یہ جرمن کا ایک انوائرمنٹسٹ تھا اور یہ ایکسپرٹ تھا انوائرمنٹ مینٹین کرنے میں، انوائرمنٹ کی حفاظت کرنے میں یہ ایکسپرٹ تھا. اور اس کو یہ کنسلٹ کرتے ہیں، اسے صلاح مشورہ کرتے ہیں بلانے کے بعد، اور اسے ایک کام سونپا جاتا ہے. وہ کام تھا، اسے یہ کام دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کمرشل فارسٹری ڈیولپ کیسی ہوگی اس کے لیے ایک ماڈل بنا دیجئے، اس کے لیے ہماری گائیڈنس کیجئے. اس مقصد کے لیے انہوں نے اس کو یہاں بلایا. اور جب یہاں بلایا، صلاح مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو انسپیکٹر جنرل آف فارسٹ آف انڈیا بنایا. اور یہ وہ پہلا آدمی بنا جو کہ کیا بنا، ہندوستان میں کیا بنا، فرسٹ انسپیکٹر جنرل آف فارسٹ. فرسٹ انسپیکٹر جنرل آف فارسٹ اس کو بنایا گیا. اب یہاں پہ آپ کو ایک کوشچن کا آنسر مل گیا. اگر آپ کے ایگزام میں کوشچن آتا ہے who was Dietrich Bendes, اس کا آنسر ہے Dietrich Bendes was a German environment expert and first inspector general of Indian forestry. اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کون تھا. جو ڈائٹرک بینڈس تھا یہ ایک جرمن کا انوائرمنٹ ایکسپرٹ تھا اور اس کو یہاں پہ ایک عہدہ دیا گیا تھا انسپیکٹر جنرل آف انڈین فارسٹری. یہ اس کو یہاں پہ انہوں نے کیا دیا، انہوں نے اس کو یہ سیٹ دی، انہوں نے اس کو یہ رتبہ دیا اور یہ عہدہ دیا تاکہ آپ جو فارسٹری ہے اس کا ہمیں صحیح سے پلان اور بچاؤ کے لیے اقتدام کریں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.